हेलो बच्चों, जैसा कि आपको थंबनेल दिखा, आज का हमारा पूरा क्लास सरफेस टेंशन पे आधारित है। क्लास 11 के फ्लूइड मैकेनिक्स में, क्लास 11 का फ्लूइड मैकेनिक्स जो सेकंड पार्ट में है, इसमें 3 टर्म है। पहला टर्म है फ्लूइड एट रेस्ट, सेकंड टर्म है विस्कोसिटी और थर्ड टर्म है आपका सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन का जो मेन टॉपिक है एसेंट फॉर्मूला, कैपिलरी राइज। तो इसका वीडियो आपके पास मैंने दिया हुआ है, पर उसका एक पार्ट छूटा हुआ था, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल, ये हमारी छूट रही थी। तो इसको हम देख सकते हैं कि आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर पाए। तो हम लोग आज चलते हैं सरफेस टेंशन होता क्या है। बट सरफेस टेंशन से पहले आपको हम बात करेंगे फोर्स ऑफ कोहेशन और फोर्स ऑफ एडहेशन। ये क्या होता है? वर्ड है फोर्स ऑफ कोहेशन। फोर्स ऑफ कोहेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि दो समान मॉलिक्यूल्स में, एक ही बिरादरी के मॉलिक्यूल्स में, वाटर का वाटर से, मरकरी का मरकरी से, जिंक का जिंक से, माने एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है, इट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ कोहेशन। कुछ एग्जांपल के साथ अगर हम बात करें तो, जैसे मान लीजिए कहीं फ्लोर पे पानी गिरी हुई है और थोड़ा दूर आपके पैर से कहीं कोई पानी गिर जाए तो जाएगा तो स्लो स्लो, जब दोनों मिलेगा तो काफी तेज मिलेगा, क्योंकि पानी मिला पानी से, वो दोनों को बीच में अपना अट्रैक्शन याद आ गई। एक मरकरी के ड्रॉप को अगर आप काटना चाहिएगा किसी लकड़ी से तो कटेगा जरूर, बट आप दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि काटेंगे और फिर दोनों साइड मरकरी हमारा रहेगा, आपस में वो अट्रैक्ट करेगा। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग देखते हैं जरा फोर्स ऑफ कोहेशन क्या है। सरफेस टेंशन को हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव, पहला वर्ड है फोर्स ऑफ कोहेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स और बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ कोहेशन। स्टिकिंग ऑफ टू वेटेड ग्लास प्लेट, ये एग्जांपल बता रहा है कि अगर दो भींगा प्लेट हो ग्लास का, अगर दोनों को हम चिपका दें तो आप आसानी से उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे ब्लड टेस्ट वाला जो स्लाइड होता है दोनों, अगर दोनों को पानी में भिंगा के एक दूसरे के ऊपर हम रख दें तो दोनों को अलग किया नहीं जा सकता है, आसानी से अलग आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ कोहेशन वाटर के कारण हो जाएगी। इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट मरकरी ड्रॉप, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट वाटर ड्रॉप्स ऑन ऑयली लीफ, यानी कच्चू के पत्ता या कमल के पत्ता यानी ऑयली लीफ के ऊपर आप मरकरी ड्रॉप को भी आसानी से अलग नहीं कर सकते। फिर तो था फोर्स ऑफ कोहेशन। फिर मिलेगा फोर्स ऑफ एडहेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। दो डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल्स में अगर कोहेशन है तो सेम काइंड, अगर एडहेशन है तो दो डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एडहेशन। वाटर वेट द ग्लास, पानी ग्लास भिंगाता है, यह एडिशन है, क्योंकि वाटर और ग्लास मॉलिक्यूल्स दोनों अलग है। राइटिंग ऑफ बोर्ड ऑन मार्कर, मैंने मार्कर से बोर्ड पे लिखा, यहाँ पर एडिशन है। राइटिंग ऑफ कॉपी, राइटिंग ऑन कॉपी विद पेन, यहाँ पर एडिशन है। आपके स्कूल में टीचर आपके चौक से बोर्ड पे लिखते हैं तो यहाँ पर एडिशन है। तो दो समान मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स होगा ये कोहेशन है, दो असमान मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स होगा वो एडिशन है। अब हम लोग मिलते हैं सरफेस टेंशन क्या है। सरफेस टेंशन जानने से पहले एक बात सुनिए, पानी की बूंदे गोल होती है, इट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। लीड ड्रॉप स्फेरिकल होता है, ये सरफेस टेंशन के कारण होती है। कुछ इंसेक्ट्स पानी के सरफेस पे दौड़ते हैं, यहाँ सरफेस टेंशन होती है। एक ग्रीस नीडल पानी पे फ्लोट करेगा, यहाँ पे सरफेस टेंशन है। पेंटिंग ब्रश, शेविंग ब्रश, ये सबको अगर हम लोग पानी में डालेंगे तो उसका बाल फैल जाएगा, लेकिन बाहर निकालेंगे तो स्टिक टुगेदर, यहाँ पे सरफेस टेंशन है। देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस, बट उसके पहले सरफेस टेंशन होता क्या है। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच, जिस गुण के कारण लिक्विड सरफेस बिहेव लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन। सरफेस एक तना हुआ मेम्ब्रेन का बर्ताव करता है एंड टेंड्स टू ऑक्युपाई ए मिनिमम सरफेस एरिया, और अपने आप को एक छोटा से छोटा एरिया में ऑक्युपाई करके रखना चाहता है। बट ये प्रॉपर्टी है, डिफिनेशन है। अगर डिफिनेशन बोलना है तो द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन लिक्विड सरफेस, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ, न्यूटन बाय मीटर, न्यूटन पर मीटर। सीजीएस में बात करेंगे तो डाइन पर सेंटीमीटर। डायमेंशन में क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन हम लोग को मालूम है, mlt-2, नीचे l काटेंगे तो m1 l0 t-2। तो सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन का कुछ एप्लीकेशन, अगर कुछ एप्लीकेशन पे हम लोग बात करें तो पहला एप्लीकेशन, वाटर ड्रॉप आर स्फेरिकल इन शेप, लीड बॉल आर स्फेरिकल इन शेप,
insects run over liquid surface, grease needle float on liquid surface, or painting brush, shaving brush etc appeared in water, but when remove water from water then it stick together, it is due to surface tension. एक आती है मोलिकुलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मोलिकुलर थ्योरी क्या है? एक्चुअली जो अगर कोई बीकर है, इसमें कुछ लिक्विड का ड्रॉप है तो नीचे है, तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है ये नेट डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा नीचे, और नीचे का मॉलिक्यूल को रिप्लेस करना चाहेगा। यही मेन कारण है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। बट इस थ्योरी को हम एक्सप्लेन करते हैं सरफेस एनर्जी में। ये थ्योरी को एक्सप्लेन हम कर देते हैं सरफेस एनर्जी में। अभी समझिए कि अगर एक बीकर हो, इसमें पानी भरी हुई हो, तो जो पानी सरफेस पे है वो एक नेट फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, और जो इनर पार्ट का मॉलिक्यूल से ये ऊपर जाना चाहेगा उस जगह को फील करने के लिए, तो नीचे से अगर वो ऊपर जाता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट जाएगा, कुछ वर्क वो करेगा, तो उसके द्वारा किया गया वर्क उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी, बट पर यूनिट एरिया होगा। तो वी नो दैट the molecules on the liquid surface experience net downward force. So to bring the molecules from the inner part to the free surface, some work is required to done against the intermolecular force of attraction. This is stored in the form of potential energy. This energy is called potential energy, and the potential energy of surface molecules per unit area of the surface is called surface energy. तो surface energy is equal to potential energy by area, जूल बाय मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर। एफआई में सीएफ में जाके बात करेंगे तो अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशन अगर हम निकाल के दिखाएंगे तो एनर्जी का डायमेंशन हो गया mlt - 2 वर्क के समान, और एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर कटेगा तो m1 l0 p - 2। अभी देखिए यही डायमेंशन सरफेस टेंशन का था और यही डायमेंशन सरफेस एनर्जी का है, यानी कि सरफेस टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस एनर्जी। एक टॉपिक और हम बात कर लेते हैं, एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल। एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल। आप देखे होंगे सोप का बबल जो गोला होता है, कभी कभी बच्चा लोग इस टाइप से जो खेलता है गोल गोल बहुत सारी बबल्स निकल के उड़ने लगती है, तो फूला हुआ क्यों होता है? आखिर कौन सा प्रेशर अंदर है, कौन सा प्रेशर बाहर है? एक्सेस प्रेशर क्या है? तो हम लोग काम करेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड बबल, ड्रॉप का काम फ्री में कर देंगे। Let P and PA be the pressure inside and outside respectively of the bubble. अंदर का प्रेशर P, बाहर का प्रेशर PA, अंदर का प्रेशर P, बाहर का प्रेशर PA। अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा बाहर के प्रेशर से तभी बबल एग्जिस्ट करेगा। The bubble can exist only if अंदर का प्रेशर P must be greater than बाहर का प्रेशर PA से। तो the difference in pressure P minus PA is called excess pressure inside the bubble। अब अगर यही excess pressure को निकालना है P minus PA को, तो इसके लिए बबल को दो हाफ में हम लोग काटे। Let bubble to find excess pressure, let bubble broken into two equal half। अब दो हाफ में अगर बबल को हम काट दिए तो चूंकि इसका दो सरफेस है, एक इनर एक बाहर, since there are two surface of the soap bubble, inner and outer, so force due to surface tension। अब surface tension में आप बोले होंगे surface tension is equal to force by length, तो force is equal to surface tension into length, तो force is equal to surface tension into length। surface tension को माने T, और चूंकि ये जो हम लोग लेंथ लेंगे तो लेंथ नहीं हो जाएगा 2 पाई r, पूरा सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, लेकिन सरफेस कितना है? दो, एक अंदर एक बाहर, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन हो गई T into 2 पाई r into दो सरफेस है इसलिए into 2, बट सरफेस टेंशन तो कंट्रैक्ट करता है अंदर की तरफ, तो दिस फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बबल। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस हमारा कितना है? P minus PA। तो प्रेशर के कारण क्या फोर्स लगेगा? The excess pressure P minus PA act on cross section area pi r square of the half of the bubble, so force due to excess pressure। तो आपके पास है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, बट प्रेशर तो मेरा P नहीं, वो तो P minus PA है, P minus PA इनटू एरिया की जगह पे पाई r स्क्वायर। अब ये फोर्स एक्सेस प्रेशर के कारण है, माने कि बाहर की तरफ है, दिस फोर्स एक्टिंग आउटवर्ड। तो अगर ये फोर्स जीत गया तो बबल फट जाएगा, और ये फोर्स जीत गया तो बबल चप जाएगा, क्योंकि ये फोर्स अंदर था, ये फोर्स बाहर था। तो हम लोग क्या चाहते हैं? बबल एग्जिस्ट करे। टू एग्जिस्ट बबल, अंदर का फोर्स बाहर का फोर्स आपको बराबर करना होगा। तो अंदर का फोर्स क्या था? T into 2 pi r into 2, T into 2 pi r into 2, और बाहर का फोर्स है P minus P into pi r स्क्वायर, जो यहाँ पर है। तो पाई को पाई से काटा, एक आर को एक आर से काटा, और हमको निकाला था P minus PA, तो P minus PA is equal to 4T by PR चल गए नीचे। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल है
P माइनस पी इज इक्वल टू 40/R। लेकिन अगर यही काम हम लिक्विड ड्रॉप में करते हैं तो ड्रॉप में दो सरफेस नहीं होती है, सरफेस एक ही होता है। तो यहीं से जो हम 2 इंटू किए थे वो नहीं करते और सारा काम सेम करते, तो 2 इंटू 2 4 नहीं होता, सिर्फ 2 ही होता। तो ड्रॉप का जो एक्सेस प्रेशर होगा P माइनस पी इज इक्वल टू 2T/R, बबल का है 40/R। तो ये तो हो गया आपका सरफेस टेंशन का स्टार्टिंग टॉपिक। और सरफेस टेंशन से जो सेकंड काम है हमारा, जिसमें मैंने आपको दिया है एंगल ऑफ कांटेक्ट, कैपिलरिटी राइज एंड एसेंट फार्मूला। इसके लिए आपको सरफेस टेंशन का सेकंड पार्ट वीडियो आपको देखना होगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।